नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम एंगुलर जेएस के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें प्रैक्टिकल की नीड होगी। उसमें हम प्रैक्टिकल भी करेंगे और आपके एग्ज़ाम में इस क्लास से 100% क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊं उनको आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करें उसके पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको चेकआउट कर लेते हैं, देन एमसीक्यूज़ पे जंप करेंगे। पॉइंट दिया गया है, एंगुलर जेएस इज अ जावा स्क्रिप्ट बेस्ड ओपन सोर्स फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग सिंगल पेज एप्लीकेशन। मीन्स कहने का ये है कि जो एंगुलर जेएस है ना, जो एंगुलर जेएस है ये एक प्रकार का वेब फ्रेमवर्क है जो कि वेबसाइट के फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 2, एंगुलर जेएस को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। नंबर 3, एंगुलर जेएस को जावा स्क्रिप्ट में लिखा गया है। नंबर 4, जो एंगुलर जेएस है ना, जो एंगुलर जेएस है इसकी सहायता से आप एसपीए यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन को क्रिएट करने में यूज़ करते हो। अगला पॉइंट, इट इज़ मेंटेन्ड मेनली बाई गूगल एंड कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड कारपोरेशंस। जो एंगुलर जेएस है ना, इसको प्रेजेंट टाइम में गूगल के द्वारा डेवलप किया जाता है, गूगल के द्वारा मेंटेन किया जाता है, मैनेज किया जाता है। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा W3 CSS फ्रेमवर्क। तो ये भी क्या है, तो ये भी एक प्रकार का फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। नंबर 2, ये भी ओपन सोर्स है और फ्री है। नंबर 3, W3.CSS को CSS में लिखा गया है जबकि एंगुलर जेएस को JS में लिखा गया है। इसके अलावा W3.CSS जो ये फ्रेमवर्क है इसके जो डेवलपर है वो कौन है, W3schools.com। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, हु डेवलप्ड एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस को किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो आंसर आएगा मिस्को हेवरी के द्वारा डेवलप किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये नाम है ना कि केमिकल नेम, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी मिस्को हेवरी। जबकि जो ब्रेंडन ईच हैं इन्होंने और इनकी टीम ने मिलकर जावा स्क्रिप्ट को डेवलप किया था, और जो जावा स्क्रिप्ट है ये एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर राइटिंग एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन। एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए करेक्ट सिंटेक्स क्या है, आपके सामने ऑप्शन रहे ये। तो अगर हम बात करें एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को लिखने की, तो इसके आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जो भी एक्सप्रेशन है उसे आप डुअल करली ब्रेसेस के अंदर रख सकते हो। नंबर 2, ng बाइंड डायरेक्टरी की सहायता से भी एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है। आइए इस टर्म को हम प्रैक्टिकल रूप से समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा टेक्स्ट एडिटर, और मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, Ctrl+N, और इसका नाम रखता हूँ लाइक, आज डे कौन सा है, सैटरडे। ठीक, तो SAT.html। ओके, देन सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा HTML का बेसिक सिंटैक्स। एक मिनट, और मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, तो इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। देन मैं क्या करूँगा, आऊँगा बॉडी के अंदर, मैंने यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट किया लाइक नेम इनपुट टैग, इसके बाद में इनपुट टाइप टेक्स्ट, और मुझे अभी नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको मैं सेव करता हूँ, एंड सेव करने के बाद ओपन इन ब्राउज़र। तो आप देखेंगे यहाँ पर आ चुका है नेम, और इसके आगे एक फील्ड है जहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। बट मेरे को रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी कंटेंट मैं यहाँ पर टाइप करूँ वो पेज रिफ्रेश बिना पेज रिफ्रेश के यहाँ पर वही कंटेंट शो होता जाए रियल टाइम में। तो ये काम कैसे होगा, तो ये काम आप कर सकते हो ng मॉडल के थ्रू। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा ng मॉडल, और मैं नाम रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल वेरिएबल का ABC। तो ABC क्या है, ABC वेरिएबल है। इस फील्ड में, इस इनपुट फील्ड में आप जो भी वैल्यू इनपुट करोगे वो ABC में स्टोर हो जाएगी। देन इस ABC की वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे वैल्यू को H2 हेडिंग में प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पर H2 हेडिंग लगाई। आज ये काम सही से नहीं कर रहा, क्या बात।
ओके। और इसके बाद अब चूँकि हमें ABC को प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक्सप्रेशन। तो हमने यहाँ पर डुअल कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया और यहाँ से क्लोज़ किया, और जो भी एक्सप्रेशन होगा वो आप यहाँ पर लिखोगे। तो मेरे केस में कौन है, ABC, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ABC। इसको सेव करिए। सेव करने के बाद पेज को रिफ़्रेश करिए तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी फ़ोटो कॉपी कर दी गई है, बल्कि यहाँ पर जो वैल्यू हमने इनपुट की है वो यहाँ पर नहीं आई। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आपने NG मॉडल का यूज़ किया है, एक्सप्रेशन का यूज़ किया है जो कि एंगुलर JS के हैं, लेकिन एंगुलर JS की लाइब्रेरी को आपने इस पेज से लिंक नहीं किया है। तो क्या करना पड़ेगा, एंगुलर JS की फ़ाइल को, एंगुलर JS की लाइब्रेरी को इस पेज से लिंक करना पड़ेगा। और लिंक करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप एंगुलर JS को डाउनलोड कर लीजिए। नंबर 2, आप ऑनलाइन एंगुलर JS को जो CDN है उसको भी एम्बेड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर CDN का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं जाऊँगा ब्राउज़र पे और टाइप करूँगा angular.js.org। टाइप करने के बाद आपके सामने ऐसा वेब पेज आएगा। देन यहीं पे आपको मिल जाएगा CDN। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C बड़े प्यार से मोहब्बत के साथ में। यहाँ पे आइएगा, लगाइएगा स्क्रिप्ट टैग, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसी टैग का यूज़ करना पड़ेगा। देन src, और यहाँ पे हम लोग उस URL को पेस्ट कर देंगे। इसको सेव करिए और पेज को रिफ़्रेश करिए तो यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे वो यहाँ पर आएगा। हालांकि यहाँ कुछ मिस्टेक है, चेक करना पड़ेगा क्या मिस्टेक है। नेम, इनपुट टाइप, NG मॉडल। अच्छा, मैंने काम नहीं किया है, अभी हमने ऐप को डिफ़ाइन नहीं किया है, और एप्लीकेशन को डिफ़ाइन करने के लिए हम NG एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। पेज को सेव करिए और अभी आप यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे वो आपको रियल टाइम में दिखाई देगा, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें कलर भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टाइल का यूज़ करना पड़ेगा। देन कलर लगा दीजिए, मैंने कर दिया लाल टमाटर, लाल टमाटर मैं भी तुमको खाऊंगा। पेज को रिफ़्रेश करिए और मैंने यहाँ पे टाइप किया माई नेम इज़। जो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ वो पेज बिना रिफ़्रेश हुए यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो आपने देखा कि हम किस प्रकार से एंगुलर JS के एक्सप्रेशन को बाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड ये था जो हमने यहाँ पर देखा है। सेकंड मेथड ये है कि आप NG बाइंड का भी यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली इसको बड़े प्यार से यहाँ से रिमूव कर दीजिए और आइए उस एलिमेंट के अंदर, उस टैग के अंदर जहाँ पे आप डेटा को दिखाना चाहते हो। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, टाइप करेंगे NG बाइंड और डुअल कोट के अंदर वेरिएबल का नाम, तो मेरे केस में क्या था, ABC। तो हमने प्यार से टाइप कर दिया ABC। सेव करिए एंड यहाँ पे आप पाएंगे जो भी टाइप करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम एक्सप्रेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरी आपसे शिकायत है कि आप लोग वीडियोस तो देखते हो बट वीडियो को लाइक नहीं करते हो, जो कि गलत बात है। आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए ताकि हमें क्या मिले, मोटिवेशन, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पावरफुल वीडियोस प्रोवाइड कराऊं ताकि आपका एग्ज़ाम एक ही बार में अच्छे ग्रेड से क्रैक हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और एक प्यारा सा कमेंट आप करेंगे क्लास के रिगार्डिंग। चलिए ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, एंगुलर JS इज आ। तो एंगुलर JS क्या है? तो मैंने आपसे अभी कहा था कि जो एंगुलर JS है ना, ये एक प्रकार का जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट फोर्थ, एंगुलर JS इज परफेक्ट फॉर। तो अगर आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करना है, सिंगल पेज वेबसाइट क्रिएट करना है, तो आप वहाँ पर एंगुलर JS का यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्रिएट सिंगल पेज एप्लीकेशन। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरी इज़ यूज्ड टू स्टार्ट एन एंगुलर JS एप्लीकेशन। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने एंगुलर JS एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए NG ऐप डायरेक्टरी का यूज़ किया था। तो इसमें आ जाएगा NG ऐप डायरेक्टरी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स फॉर डायरेक्टरी। डायरेक्टरी जो भी आपकी होती हैं वो किससे होती हैं? तो आपका आंसर आएगा सर NG से शुरू होती हैं या तो डेटा से शुरू होती हैं। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑल ऑफ द मेंशन्ड मीन्स डेटा हाइफन और NG हाइफन। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है जितनी भी डायरेक्टरीज़ हैं, लाइक यहाँ पे हमने यूज़ किया था मॉडल,
यहाँ पे बाइंड, तो आप देखेंगे बाइंड और मॉडल इन दोनों से पहले कौन है, तो प्रीफिक्स के रूप में एनजी हाइफन है, तो इसमें आप टिक करेंगे ऑल ऑफ द मेंशन्ड। नेक्स्ट 7th, मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए कौन से एंगुलर जेएस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको बनाना है मॉड्यूल, तो सबसे पहले आप लिखेंगे एंगुलर, इसके बाद में डॉट ऑपरेटर, देन मॉड्यूल कीवर्ड, और इसके बाद आप यहाँ पर मॉड्यूल को डिफाइन करेंगे। अगर आपसे पूछता कि हमें बनानी है डायरेक्टरी, तो कैसे करोगे, तो एंगुलर डॉट डायरेक्टरी, ठीक है, तो ये हो जाता है। तो इसमें आप टिक करेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, तो जो डेटा होते हैं उसको एलिमेंट के साथ में बाइंड करते हैं, हमने अभी आपको दिखाया था। क्वेश्चन 8, विच डायरेक्टरी डिफाइंस द एप्लीकेशन कंट्रोलर। तो अगर आपने कोई कंट्रोलर क्रिएट किया है तो उस एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनजी कंट्रोलर, इस डायरेक्टरी का यूज़ करना पड़ेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9th, विच ऑफ द बिलो इज़ एन इनवैलिड फिल्टर इन एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस में इनमें से कौन एक इनवैलिड फिल्टर है, तो आपने यूज़ किया होगा जॉसन, जिसकी सहायता से हम डेटा को जॉसन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लिमिट टू, ऑर्डर बाई, आपने यूज़ किया होगा डेट, इसके बाद में करेंसी, है ना, डेट हो गया, करेंसी हो गया, ऑर्डर बाई हो गया, लिमिट टू, हाँ, अपर केस लोअर केस, है ना। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी फ़िल्टर्स हैं, लेकिन जो ईमेल है ना, ये एक प्रकार का फ़िल्टर नहीं है। अब बात ये आती है फ़िल्टर होता क्या है, तो फ़िल्टर की सहायता से आप डेटा के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। इट मीन्स आप ये बोल सकते हो फ़िल्टर का यूज़ डेटा के ट्रांसफॉर्म के लिए यूज़ करते हैं। नहीं समझे, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई डेटा था लाइक XYZ, जो कि स्मॉल लेटर में है, मुझे क्या करना है, इसे अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपर केस फ़िल्टर का यूज़ करूँगा, और जो डेटा है ना ये ट्रांसफॉर्म होके मिल जाएगा मुझे XYZ, यानी कि कैपिटल लेटर में। आइए इसको करते हैं प्रैक्टिकल। अभी जो मेरे पास एप्लीकेशन उसमें क्या हो रहा है, जो मैं टाइप कर रहा हूँ उसकी फ़ोटो कॉपी सेम टू सेम नीचे हो जा रही है, बट रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि मैं यहाँ पर स्मॉल लेटर में टाइप करूँ, वो यहाँ पर रियल टाइम में कैपिटल लेटर में आ जाए। इट मीन्स मुझे यहाँ पर डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, तो मुझे फ़िल्टर का यूज़ करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा काम कैसे करना है। तो सिंपली आप यहाँ पे आइएगा, अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ डुअल करली ब्रेसेस और टाइप कर दूँ ABC, तो अभी यहाँ पर फ़िल्टर अप्लाई नहीं होगा, जो मैं टाइप करूँगा वो यहाँ पर सेम टू सेम फ़ोटोकॉपी हो जाएगी। बट अगर आपको फ़ोटोकॉपी चेंज करनी है तो यहाँ पे आइए, और फ़िल्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्टिकल बार या बोल सकते हो पाइपलाइन ऑपरेटर, इसका यूज़ किया जाता है। तो हमने लिखा ABC, जो कि क्या है, वेरिएबल का नाम है, जिसमें वैल्यू आएगी जिसे मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। उस पर कौन सा फ़िल्टर अप्लाई करना है, तो हमने कहा भाई मुझे करना है अपर केस में, तो हमने यहाँ पर अपर केस फ़िल्टर को इम्प्लीमेंट कर दिया। पेज को सेव करिए एंड बड़े मोहब्बत के साथ इसको रिफ़्रेश करिए। मैंने टाइप किया सत्यम, तो आपने देखा कि मैं यहाँ पर स्मॉल लेटर में टाइप कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कंटेंट ऑटोमेटिकली कैसा आ रहा है, कैपिटल लेटर में आ रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि भाई जो मैं यहाँ पर टाइप करूँ कैपिटल लेटर में, वो यहाँ पर आ जाए स्मॉल लेटर में, तो यहाँ पर आपको लोअर केस फ़िल्टर को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो टाइप कर दीजिए लोअर, और ये आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। बस काम 35-36 हो गया। मैंने टाइप किया यहाँ पर सत्यम साहू, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया कैपिटल लेटर में, और यहाँ पर कैसा आ रहा है, स्मॉल लेटर में। तो आई होप कि फ़िल्टर को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी, ईमेल इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 10th, विच इज़ द करेक्ट सिंटेक्स टू क्रिएट अ मॉड्यूल। तो मॉड्यूल क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। और एंगुलर जेएस में या फिर जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम वेर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आएगा वेर कीवर्ड, देन वेरिएबल का नाम इक्वल लगा दीजिए एंगुलर डॉट मॉड्यूल, ये आपको लिखना ही लिखना है। इसके बाद में ब्रैकेट लगा दीजिए, देन जो भी आपने एप्लीकेशन का नाम रखा है वो नेम यहाँ पर आएगा। देन यहाँ पर एक एरे पास करना होगा,
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मॉड्यूल होता है ना कि मॉड्यूल्स, और यहाँ पर आपको लिखना होता है एंगुलर डॉट मॉड्यूल ना कि मॉड्यूल, और ना ही हम क्रिएट डॉट मॉड्यूल लिखते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11th, फिल्टर्स कैन बी एडेड टू एक्सप्रेशन बाय यूजिंग। तो मैंने आपसे भी कहा था कि जो फिल्टर्स होते हैं उनको हम पाइपलाइन ऑपरेटर के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 12th, विच डायरेक्टरी डिफाइंस इनिशियल वैल्यू फॉर एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन डेटा। तो अगर आप किसी एलिमेंट को डिफ़ॉल्ट रूप से वैल्यू को इनिशियलाइज करना चाहते हो तो इस केस में हम क्या करते हैं, ng-init इस डायरेक्टरी का यूज़ करते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि जो एप्लीकेशन था इसमें अभी कोई डेटा नहीं है ना। तो जो हमारा abc नाम का वेरिएबल ये क्या है, ये बिल्कुल खाली है। बट मैं चाहता हूँ यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप से कुछ वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होकर आए पहले से, तो मुझे यहाँ पर ng-init का यूज़ करना होगा। तो मैंने टाइप किया ng-init, ओ हो आर ng-init, और मैंने लिखा abc क्या है, abc वेरिएबल का नाम है। दिन इस वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन करनी है आप यहाँ पे लगाइए इक्वल। अगर वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है तो उसे आपको लिखना होगा सिंगल कोट के अंदर। लाइक हमने लिखा माई नेम इज़ लखन, आगे क्या होता है बताइए, कमेंट करिएगा, माई नेम इज़ लखन। ठीक, इसको सेव करिए, पेज को रिफ्रेश करिए। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर जो एप्लीकेशन इसको डिफ़ाइन कर दिया था माई नेम इज़ लखन से, तो मुझे क्या हुआ, जो abc नाम का वेरिएबल था उसकी वैल्यू यहाँ से प्रिंट हो गई, किसमें, लोअर केस में। ये देखिए माई नेम इज़ लखन, क्योंकि हमने इस वैल्यू को यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया था। तो इसमें आ जाएगा ng-init इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन इसमें आ जाएगा बी 13, विच डायरेक्टरी बाइंड्स द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल टू एप्लीकेशन डेटा, ng-app, ng-init, ng-model या फिर ng-application। तो यहाँ पर आपसे पूछना चाह रहा है कि आप किसी HTML की जो वैल्यू है उसको किस प्रकार से बाइंड कर सकते हो। तो मैंने आपको दिखाया था, इसके पहले यूज़ किया गया था ng-model, जिसकी सहायता से हम इनपुट की जो वैल्यू थी उसको कंट्रोल कर रहे थे। इसमें आ जाएगा ng-model इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच डायरेक्टरी रिपीट्स एन HTML एलिमेंट। कौन सा तत्व, कौन सी डायरेक्टरी HTML तत्व को दोहराता है। तो आंसर आएगा ng-repeat। जिस प्रकार से जो काम आप लोग करते हो लूप के थ्रू, है ना, वही काम आप लोग एंगुलर जेएस में करते हो ng-repeat डायरेक्टरी के थ्रू। कैसे करना है आइए देख लेते हैं बड़े प्यार से। मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। ये मेरी आपसे चिल्ला कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बनाते हैं एरे, क्योंकि एरे में क्या होंगी, मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी और उन वैल्यूज़ को हम एक एक करके क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो जो एरे के आइटम्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो abc क्या है, abc एरे का नाम है, और मैं यहाँ पर इनकी वैल्यू को कर देता हूँ लाइक 15, 78, 84, 65, 26। तो ये हमारे पास एरे है, मुझे इनकी वैल्यूज़ को एक एक करके एक्सेस करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ठीक है, ओके। जहाँ पे आपको प्रिंट करना है वहाँ पे आइए। तो मुझे H2 के अंदर प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। टाइप करिए ng-repeat इक्वल लगाइए और ब्रैकेट को ओपन करिए, यानी कि डुअल कोट को ओपन कर लीजिए। देन जो एरे का नाम है वो आपको लिखना होगा। तो हमने लिखा है abc। तो abc क्या है, एरे का नाम। मुझे इससे एक एक वैल्यू को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा x इन abc। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि abc एरे में जो भी आइटम्स हैं वो एक एक करके x में आएंगे और फिर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है। इसको रिफ्रेश करिए तो यहाँ पे आप देखेंगे आ चुका है 15, 78, 8, 4, 6, 5। सर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये आइटम्स हैं ना ये एक ऑर्डर में आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर li टैग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं आऊँगा H2 के अंदर और यहाँ पर बड़े प्यार से li टैग को इम्प्लीमेंट करूँगा। तो li यानी कि लिस्ट के आइटम। तो अब मुझे जो आइटम्स हैं ना वो एक लिस्ट की फॉर्म में दिखाई देंगे। तो इसको आप रिफ्रेश करिएगा, ये देखिए
अभी आपको जो आइटम्स हैं ना वो एक लिस्ट की फॉर्म में दिखाई दे रहे होंगे। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि एनजी रिपीट को कैसे यूज़ करना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 15, दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए एलिमेंट के साथ एक स्टेटमेंट लिखिए। अगर हमारे को दो वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करना है तो उसका सिंटेक्स क्या होगा? सबसे पहले आपको पता ही है कि हमें एप्लीकेशन को स्टार्ट करना होगा, ये तो सब में कॉमन है। देन यूज़ करेंगे हम लोग एन जी इनिट का, ना तो इनिट ना एन जी इनिट ना एन जी इनिट्स, एन जी हाइफन इनिट। इसके बाद में वेरिएबल का नाम उसकी वैल्यू, उसके बाद में सेमी कॉलन, वेरिएबल का नाम उसकी वैल्यू। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 16, विच एंगुलर जेएस फंक्शन क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी? इनमें से कौन एक ऐसा फंक्शन है जो नई डायरेक्टरी क्रिएट करेगा? तो अगर आपको नई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो इसका लॉजिक होता है एंगुलर डॉट डायरेक्टरी। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी। अगर मॉड्यूल क्रिएट करना होगा तो एंगुलर डॉट मॉड्यूल, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी डॉट डायरेक्टरी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 17, कौन सा डायरेक्टरी अनुप्रयोग नियंत्रक को परिभाषित करता है? अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है सर? हाँ, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नियंत्रक का मतलब क्या होता है? कंट्रोल, और इसका मतलब होता है डायरेक्टरी। तो कौन सी डायरेक्टरी एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है? तो आंसर आएगा एनजी कंट्रोलर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 18th, कौन सा एंगुलर जेएस फिल्टर एक संख्या को करेंसी में ट्रांसफॉर्म करेगा? तो इसके नाम से पता चलता है भाई, करेंसी में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? करेंसी फिल्टर का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट 19, विच एंगुलर जेएस फिल्टर फॉर्मेट एन ऑब्जेक्ट टू एन जॉसन स्ट्रिंग? आपके पास कोई डेटा है, उस डेटा को मुझे जॉसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए कौन सा फिल्टर आएगा? तो आंसर आएगा जॉसन। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। आपको जेसन और बीसॉन इन दोनों के फुल फॉर्म कमेंट करने हैं। अगला क्वेश्चन 20, इस पीडीएफ में 19 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं है तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट होने के लिए 7607418817 इस नंबर पे आप टाइप कर दीजिए कनेक्ट, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लूँगा और जो लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।